हरे कृष्णा। थोड़ा कीर्तन चालू करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम 13वां अध्याय कर चुके हैं, चालू हो चुका है और हम लोग ऑलमोस्ट 3/4 पार्ट के आसपास हैं। 3/4 नहीं कह सकते, 2/3 कह सकते हैं। 35 श्लोकों में से 21 श्लोक कैसे हमारे हो गया ना, 22 श्लोक हो गया। ये कितना हो गया? 21 श्लोक हो गया ना हमारा, 20 हो रहा, 21 हो रहा। हाँ पुरुष तो बताया था। 21 हो गया, 21 हो गया। तुम एक दिन नहीं था ना? था, देखो तो बताया मैंने, याद है मुझे क्या गए था। देखो तो कार्य कारण करते थे तो बताया था ना? हाँ बताया था, याद है मुझे। इसलिए जनरली कोई लेक्चर के पहले मुझे कुछ भी पूछता है ना आगे वाले श्लोकों को, मैं नहीं बताता। कोई भी पीछे आके पूछता है ना, मैं नहीं बताता। क्यों? मुझे डर क्या रहता है, इसको पता तो मुझे लगा मैंने क्लास में बता दिया, तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, ऐसा हो जाता है। इसलिए मैं मतलब क्लास में आओ पहले बता दूंगा तो मैं कंफ्यूज होगा, मैं बताता नहीं था। ठीक है, ओके। तो 21 तक तो फटाफट बताना है 6 सवाल। क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान होने आना चाहिए सीधा, समझा? क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान नेय पुरुष प्रकृति। ठीक है, उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं? क्षेत्र क्या है? शरीर है। शरीर है। क्षेत्रज्ञ कौन है? इसको जानने वाला, जानने वाला क्षेत्रज्ञ रहता है। क्षेत्रज्ञ कौन कौन है? आत्मा परमात्मा। आत्मा और परमात्मा, दोनों में फर्क क्या है? क्षेत्र अपने शरीर को जानता है, क्षेत्र सर्व क्षेत्रेषु भारत, जितने भी क्षेत्र हैं वो सब मैं जानता हूँ। ठीक है। दूसरा, उसके बाद उसमें प्रभात का उदाहरण देते हैं, सब क्षेत्र को जानता हूँ। उदाहरण किसका देते हैं? राजा। राजा के साथ। राजा सारा प्रजा का सब जानता है, बराबर। हो सकता है मैं आपका प्रॉपर्टी नहीं जानता हूँ, लेकिन राजा देखता है इसके जितना इसके उतना है। वेरी गुड। क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान, ज्ञान क्या है? नहीं, क्षेत्र क्या है? क्षेत्र बाद में आया है। 5 6 7 क्षेत्र, क्षेत्र का वर्णन है। क्या क्या है क्षेत्र में? हैं? शरीर फट फट 5 कोश, 24 एलिमेंट। डायग्राम बनाने का फट फट निकलना चाहिए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये दोनों आनंदमय और विज्ञानमय जो है, ये कोई क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र है अन्नमय, प्राणमय और मनोमय। हमने 33 सरल डायग्राम देखा था। ओके, उसके बाद और क्या है? 24 एलिमेंट कौन कौन से? फटाफट। 5 महाभूत, पंच महाभूत, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, उनके विषय, मन बुद्धि अहंकार, महत्त्व नहीं, प्रधान, व्यक्त अव्यक्त। महत्त्व माध्यम हो जाता है। प्रधान से महत्त्व जो निकलता है उससे वो मन बुद्धि अहंकार का रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से मिक्स होके बनता है। वो क्रिएशन में देखेंगे, अभी बीच में डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। तो उतना हो गया, ये हो गया क्षेत्र। फिर भगवान ज्ञान की बात करते हैं। कितने बात बताते हैं ज्ञान में? 20। उसमें महत्वपूर्ण कौन सा है? क्या है? भक्ति और व्याभिचारिणी। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अव्याभिचारिणी, अखंडित भक्ति। अगर सभी गुण वहां तक लेके जा रहे हैं तो फायदा है, नहीं तो वहां जम मारने तक। जैसे दीवाल है, अब तुम बोल रहे नहीं चढ़ सकते तो रहो, सड़ो अंदर जेल में। बोल रहा है कि भांग के जाओ तो हो जाए, तो कैसे तैसे सीखो, उल्टा चलना सीखो, टेढ़ा चलना सीखो, पर कैसे तैसे दीवाल पाप। तो सारे गुणों का कल्मिनेशन कहाँ होना चाहिए? भक्ति और व्याभिचारिणी। ठीक है, वो हो गया ज्ञान। इसके अलावा और कितने ज्ञान हैं? 2 ज्ञान ऐसे हैं जो ज्ञानी लोग। नहीं, 20 के अलावा और क्या ज्ञान है? बाकी सब क्या है? ये तो अन्यथा सब अज्ञान है। ज्यादा लोड नहीं लेने का, ठीक है। भगवान से ज्यादा स्मार्ट बनने का कोशिश नहीं करने का। टेढ़ा दिमाग सबका होता है। 1 से 138 करोड़ जनता है, हर कोई टेढ़ा दिमाग से नई चीज निकले फायदा नहीं। भगवान बोलते शांत रहे, नहीं है। बाकी सब इसके कैटेगरीज है। हाँ, ठीक है। ये हो गया क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ ज्ञान। न्याय क्या है? जानने योग्य क्या है? हाँ, 13.13 में कौन जानने योग्य है? आत्मा। 14 से 18 परमात्मा। हाँ, वो सब जानने योग्य है, ठीक है। उसके बाद
20 में हमने क्या देखा अभी, कल के सत्र, परसों के सत्र में चालू हुआ। कल मैं दे नहीं पाया क्योंकि परसों इतना हेवी शेड्यूल था कि मेरे यहाँ इतने गेस्ट आए कि मैं रात में 12:30 बजे सोया। माला भी बचा था, वो भी किया सुबह, और नोट्स लिखे भी नहीं थे। मैं बोला फिर उठ के मैं सीधा लेक्चर दे दूँगा, तो मैं कभी नहीं चाहता प्रॉपर के परपोर्ट से एक लाइन में 4 बार एनालाइज करता हूँ। कल सिर्फ एक वर्ड के लिए मैंने मेरे एक फ्रेंड को कॉल किया, वो क्लास में था, उसे क्लास खत्म हुआ, फिर हमारा 1.5 घंटा बात उसी वो वर्ड को लेके, वो भी कौन सा, तो परपोर्ट का वर्ड, श्लोक का भी वर्ड नहीं। उसने मेरे को 10 आचार्य की कमेंट्री सुना दी उसने। मेरा एक फ्रेंड है खास, तीर प्रसाद, स्कॉलर है वो। फिर तू सुन, मैंने बोला भाई आज का हो गया कल का मैं बाद में लेता हूँ। गॉड उधर के साथ रहने का ही फायदा रहता है। कुछ आपका अटक है कि ये लिखा था तो वो क्यों नहीं लिखा है, बता रहे सोन तू बता दो मैं तेरे को, ये एंगल से वो पता है, वो एंगल से वो पता है, बता रहा है ये सही है। मुझे लगा था, लेकिन क्या है कि किसी से पूछ के कंफर्म करना ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसा रहता है। तो इसलिए मैंने कल का क्लास ऑफ कर दिया, लेकिन एवरीडे अभी, क्योंकि हमको 18 दिन तक पूरा करना है। 13वां हो गया तो फिर बाकी सब फटाफट हो जाता है। ऐसे बहुत लोग कहते हैं। गदाधर हुआ है, गदाधर का यही मत है, एक अध्याय हो जाए तो बाकी सब आसान है। तो बोलते पूरी आप झूठ बोलते हो, झूठ नहीं बोलते, मार्केटिंग नहीं, तो तुम लोग पहला अध्याय में गायब हो जाता। इसी आशा में तुम लोग अभी तक बैठे हो कि अध्याय किसी न किसी सब खत्म हो जाएंगे। हम होंगे कामयाब। हाँ, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो लेकिन आपको बताओ, इतना पढ़ने के बाद जब 18 अध्याय ना, ये मार्क माय वर्ड्स, तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाएगा। मैं खुद जब आवाज.com में दे रहा था ना, तो बहुत टफ होता है, बोल बोल के गर्म पानी पी के, वो तो क्योंकि रिकॉर्डिंग में आवाज भी खरखरा भी नहीं सकते, रीटेक करना पड़ता था। वही चीज 5-5 मिनट में वापस बोलना पड़ता था। और उधर तो नोट्स भी नहीं थे, आंख बंद करके, और क्योंकि इतना डीप में नहीं दे सकते। आवाज.com जनता, नॉर्मल जनता के लिए होते हैं, उसमें स्टोरी वोरी बस थीम लाइन बता के छोड़ना होता है। जो 18वां अध्याय ना, तो भी चला लास्ट में है ना, मैं इतना भावुक हो गया। और रिकॉर्डिंग वाला खुद बोलता है कि प्रभु जी, बोला क्या करूँ, मेरे को इतना खुशी हो रहा है कि मेरा अध्याय खत्म हो गया। भगवान को कितना खुशी हुआ होगा, अर्जुन को समझने का कितना खुशी हुआ होगा। तो ऐसा है, तो इसलिए ये तप है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने कल के सत्र में क्या देखा, पुरुष प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, जो क्षेत्र को एंजॉय करता है वो पुरुष है। तो यहाँ कितने पुरुष हैं, अभी हमने कितने पढ़े, एक क्षेत्र कौन है, एक पुरुष अभी कौन है, जीवात्मा। अब दूसरा भी पुरुष है जो आने वाला है। ठीक है, उसके अलावा भी, हाँ, उसके ऊपर अलावा भी एक पुरुष है, वो आएगा। अभी कितने पुरुष हैं, अभी हमने कितने पढ़े, पुरुष एक। पुरुष यानी भोक्ता, जो उसको कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। तो इस बॉडी को मेंटेन और कंट्रोल फिलहाल कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, आत्मा। अब क्वेश्चन है कि ये तो तू प्रोड्यूस ही नहीं किया, तो मेंटेन और ये सब कहाँ जाता है। तो टाइमिंग भाड़े से दिए, जैसे रूम समझो गुरुकुल वालों ने बनाया है, और टाइमिंग से जिस उसको दी है कि इसको मेंटेन करो, तो टाइमिंग है। कल बोल दिया प्लीज़ आप ये रूम छोड़ के उस रूम में जाए, तो उसको डिटैच होना चाहिए। उतना उसको डिटैच होने की भी जरूरत नहीं, ज्ञान हो तो भी दुख नहीं होगा। उसे ज्ञान हो कि हाँ, ये तो किराए से था, मैं आके मुझे बोला गया था, इसलिए मैंने सेवा की है, मेरा हो गया। अब जिसको जिम्मा मिलेगा वो सेवा करेगा, अगर वो कुछ पूछेगा तो बताऊंगा, नहीं तो छोड़ दूँगा। सिंपल। मैं यहाँ था, हम लोग नहीं क्या स्कूल जाते हैं, मालूम है ये मेरा स्कूल था। अरे हो गया बेटा, तेरा कब का पास आउट हो गया तू। तू स्कूल में जाएगा तो मैं गया था स्कूल में, मैं एक फ्रेंड है, उसका कुछ काम था, तो बोला अरे स्कूल में, चलो पहचान के टीचर्स हैं, हमारा कुछ काम है तो हेल्प हो जाएगा। गया मैं, तो गार्ड बोलता है चलो बाहर। बोला अरे, बोला अब क्या है, बच्चा वाला चेहरा तो है नहीं, तो बड़ा हो गया। तो मैंने बोला अरे एक टाइम मैं स्कूल में था। अच्छा वो उनका था कि भाई एक्स है, तो फिर वहाँ तक गया, तो बोलते नहीं प्रिंसिपल मैडम नहीं मिल सकते। मैंने बोला उनको बोलो, वो मैं बोले ऐसे कुछ फेंक दिया, तो मैं हाँ प्रिंसिपल मिला। तो आपको कोई नहीं पूछने वाला है। आप अगर किसी घर में रहते हैं, कई लोग बोलते हैं बेटा मालूम है मैं बचपन में ये घर में रहता था, तो क्या अचार डालना है। तो कई बार लोग क्षेत्र छोड़ना नहीं चाहते। ये तो बाह्य क्षेत्र है, हमारा जो शरीर का क्षेत्र है भी नहीं छोड़ते। मरते वक्त क्या होता है मालूम है ना, काल तो आपको लेके जाता है, आप जाना नहीं चाहते, इसलिए मरते ऐसे देखो, मरते ऐसे आकाश जाता है लोगों का शरीर। ये लोग पट्टी फुट्टी कर देते हैं डर के मारे कि मेरा क्षेत्र छूट रहा है, क्षेत्र छूट रहा है, समझा। जनरली बोलना समझ मे भी क्षेत्र उधर ही हो गया, क्षेत्र समझ में आ गया ना। हम किराए से हैं, क्षेत्र जो पुरुष है भोक्ता है, परंतु
मैंने कल आपको बताया था ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। तो मैंने बोला कि क्या ये भी पुरुष है? तो क्या ये पुरुष है तीनों? ये पुरुष है, ये कोश है, ये भी ब्रह्मन है, परंतु ये वो वाले पुरुष नहीं, भोक्ता पुरुष नहीं। प्राणवायु का आधार एक दूसरे के आधार जरूर है ये लोग, परंतु ये भोक्ता नहीं है। हाँ, भोक्ता नहीं है। मतलब मन जो है वो प्राणवायु में आनंद नहीं लेता है, या प्राणवायु जो है वो शरीर में आनंद नहीं लेता है। वो एलिमेंट्स हैं, वो केवल अपना बैलेंस बनाते हैं। समझे आपको? मन भी ज्वाइन करता है। वही तो डेफिनेशन है बेटा। अभी तुम लोग है ना, मेरे को वापिस क्षेत्र में मत डालो, बहुत मार खाएगा तू। फिर बता देता हूँ। ये देखिए उस दिन नहीं बता पाया क्योंकि आप लोग इतने इंजीनियरिंग आप लोग उठ ही नहीं पाए थे। एक्चुअली आप लोग क्या हो गया था, वो प्लस से जो बीच में एलिमेंट आ गए ना, तो आप उसमें भी वही घुसट रहे थे। देखो बहुत सिंपल है। अभी आप ऐसा समझो मैं नया आत्मा हूँ, आया हूँ, अभी नया जस्ट अभी फॉल डाउन हुआ है मेरा, ठीक है। मैं आ गया, मेरा प्रवेश होता ही क्या होगा, ऑलरेडी तो प्रकृति पहले से है। मैं सोल आ गया, तो सोल आ गया तो इमीडिएट परमात्मा गया। आज का हमारे वर्सेस में आने वाला है, परमात्मा कब आता है आपके पास? चलो आ गया, ये तो मेरे लिए आया, इसको तो एंजॉय नहीं करना है, ये तो सब जानते हैं। अब तुम गिरा है तो तुम्हारे साथ आया। ये मन का मेरे को स्तर मिली है। अभी मन ज्यादा सिर्फ मन एलिमेंट लेते हैं, बुद्धि नहीं लेते हैं, ठीक है। बुद्धि इसी में घुसा देंगे, मन और बॉडी लेते हैं। अभी सेंसेस इतना डिटेल नहीं, मन और बॉडी, ठीक है। मन और बॉडी एक पूरा एक ग्राफ कर रहे हैं। अब ये बॉडी में जो अभी मेरे को ये मिला और ये मिला, ये अभी बहुत प्योर चल रहा है इसका, इसमें कुछ इंप्रेशन है क्या? नहीं, परंतु इसका नेचर है, ये मटीरियल एलिमेंट है ना, तो ये अपने स्वभाव से काम करेगा। जैसा पानी व्हाइट है, लेकिन आप नील डाल दोगे इंडिगो, तो क्या होगा? और नीला हो जाएगा। समझा? आपका उजला धोती आप नीले में डालोगे तो क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तो ये एक्चुअली क्या है? मटीरियल एलिमेंट है। तो आपका जो आत्मा का चेतना है वो चित्त शक्ति है, आत्मा का अपना ज्ञान है। क्या है? अपना है, वो ओरिजिनल है। परंतु ये गिरा ही क्यों? ये भी क्यों गिरा? फॉरगेटफुलनेस, या इसने डिजायर किया। अब वो क्यों किया वो भी आ जाने वाला है। क्या कल बताया था ना मैंने कि हर एक का भगवान जानते हैं। देखो यहीं पे लिखा है, ये देखो यहाँ लिखा है, it really does not matter how living entity has come in contact with inferior energy, the supreme personality of Godhead knows everybody's। तो वहाँ जाके उसको पूछो, क्योंकि यहाँ इतने असंख्य जीव हैं, हर एक का कौन स्टोरी बताए तू क्यों गिरा है, वहाँ जाके बात करो। अभी कम से कम फेथ रखो। क्या रखो? फेथ रखो, तुम गिरे हो, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये आया, इसको मन मिला, अब वो ये एलिमेंट से मिक्स हो गया, समझा। अब इसका नेचर जो है वो चालू हो जाएगा। ये मन है वो इधर नेचर ही है, जैसे घर है, इसका स्वभाव ही है कि ये दीवार है तो मकड़े के जाल लगेंगे, या फिर इधर इसके दीवार से मिट्टी गिरेगा, कुछ तो होगा, आगे जाके रस्ट होगा, मेंटेन करना पड़ेगा। नेचर है इसका, इसको तुम बदल नहीं सकते। तुम किधर से भी आ जाओ, अमेरिका से भी यहाँ बैग लेके आ जाओ, तो भी दीवार के साथ वही होना है। नहीं हमें तो अमेरिकन हूँ यार, मेरे सामने कैसे गिरी? अरे भाई ये सोच तेरी गलत है। तो ये सोच कि उसका गुण क्या है, तो ये अपना गुण का काम करेगा। इसका गुण का काम क्या है? चंचल। ये इसके बहुत सारे गुण हैं मन के, इसको हाँ चंचल, इसको रुकना ही नहीं एक जगह, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। ये भोगता नहीं करता, बात समझो। ये सिर्फ क्या करेगा, हाँ वो जो ये क्या करेगा ना, उसमें ये अच्छा है ये बुरा है एनालाइज करते रहेगा। हाँ ऐसा किया तो मुझे अच्छा लगा था, तो ये जो हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस है वो यही कहीं रह जाते, समझा। इसको ये सिर्फ एक चीज मिलता है, आइडेंटिफिकेशन। क्या मिलता है? देखो आप कभी कभी हम बात करते हैं, सामने वाला हमसे बात करते हैं, कभी कभी 2-2, 3-3 घंटा बात करते हैं, हम ध्यान से सुनते हैं। कब? जब वो हमारे काम की बात करते हैं, समझ रहे हो। वरना हम सुनते हैं क्या? कोई बोलेगा कि आप मालूम है, कोई लोग बंदा डींगे हाँकते हैं, बूढ़े लोग जो बहुत पैसा ऐसा कमा के आए थे और मानसरोवर या कहाँ कौन सा यात्रा करके आए थे। हम लोग गए थे उन चोटियों में, को बता रहा हूँ, जो मैं वहाँ पहाड़ पे चढ़ रहा था, तो मालूम है हमको फेंक रहा है। अब फेंक भी नहीं रहा है, बोल तो सही रहा है, लेकिन अब इसका मेरे से इंटरेस्ट नहीं है। या कोई जैसा मैं स्पिरिचुअलिस्ट हूँ, मेरे को आके बोले मालूम है मैं लड़कियाँ कैसे पटाता हूँ, तो मेरे को उससे क्या मतलब है? वो सब्जेक्ट मैटर नहीं। बोले भाई ये तो कहाँ लेके जा रहा है। बोला हाँ ठीक है, समझ रहे हो ना। वो आपका कान ही बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका आइडेंटिफिकेशन वहाँ है ही नहीं। इनको इसी फील्ड कहते, बोले मैं मेरा स्टोरी बताता हूँ, अभी चल हो जाएगा।
बेसिकली माइंड क्या करता है, आपके आइडेंटिफिकेशन से फिर आपको प्लेजर और पेन देता है। अभी कोई आपको हलवा देता है, यहाँ से हलवा आ गया, आपके सेंसेस जिब्बा मन में था हलवा अच्छा है, हलवा खाया, मन को क्या लगा, टेस्ट। और आइडेंटिफिकेशन से तुमने मन को घुसा रखा है ना, चेतना को, तो टेस्ट किसको लगा, तेरे को लगा। इन द सेंस लगा नहीं लगा, लगा मतलब क्या, क्योंकि तू आइडेंटिफाइड है इसलिए लगा, और नहीं तो एक्चुअली टेक्निकल इंजीनियरिंगली नहीं लगा। जैसे ये टीवी है, टीवी में कैथोड रे ट्यूब जो हिलता है ना, वो रेज, उससे वो इमेज बनता है, उससे वो ऐसा समझो इमेज बनता है आदमी का। आदमी है लेकिन है, क्योंकि वो प्रोग्राम के थ्रू है, वो प्रोग्राम में वो कहीं रिकॉर्डेड था, तो इसलिए वो प्ले हो रहा है। वरना हर बार इलेक्ट्रॉन वो रे घूमता तो आदमी क्यों नहीं आता है, क्योंकि प्रोग्राम भी था, मतलब डिजायर था। तो ये मन में क्या कर दिया, जान लीजिए क्या बोला तुम्हें, बटन पड़ता। वो मनोमय कोश जो है वो मानो मैं कोच नहीं बोला था, कुछ तो बोल कुछ बटन ये बीच में घुसा दिया। तो एनीवेज कंटिन्यू करते, ये बेसिकली क्या करता है, ये से अनुभव करता है। और यहाँ अभी हलवा बता रहा था, तो हलवा ये खाएगा, तो इसने आनंद लिया, मन ने, इसने भी लिया, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो कचाउन है। कचाउन मतलब कच्चा कच्चा। जैसे आप कोई सब्जी बनाते हो ना, तो समझो आलू पका नहीं है, जो आलू के सब्जी में आलू है तो तरफ साइड कर देते ना, चले सही नहीं है। तो ये जितना जागरूक होगा उतना उसको अनुभव होगा कि मन का भी जो है कोई काम का। अब इसका प्राण अन्नमय कोश में इधर है, तो ये इधर ही एक्सपीरियंस करेगा, इधर का तो समझ में भी नहीं आएगा। समझा आपको? ये तुम जानते हो, क्योंकि तुम लोग क्लास में बैठे हो, इसका मतलब तुम लोग इस लेवल के हो, तुम लोग उस लेवल के अनेक जन्मों से आए हो, ऐसे नहीं हो या तुम लोग, समझा? तो जो अन्नमय को देखो ना, कोई लोग छोटा बच्चा लड्डू, उसको थोड़ी मालूम है मेरा मन गलत दिशा में जा रहा है, मेरी आत्मा मन के माध्यम से इसको समझ रही है, ऐसा थोड़ी बोलते हो। चॉकलेट वो देखा है, वो आता है, कोई ऐसा डंडा आता है, अल्लाह 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 होता है, देखो वो मेले में मिलता है, ऐसा क्या बोलते हैं उसको, वो ऐसा चलता है, हवा मिठाई। वो देखो उसमें क्या रहता है, ये पूरा हवा ही है, मतलब जो ही तो उसको मुंह में डालता है, पहुंच करके उसे चटनी चाटे जैसा रहता है ये, लेकिन कलर फॉर्म उसका देख के अनुभव सब लोग ले रहे हैं। इसका मन का कहना अकेले नहीं रहना चाहता है, जो सब पाप करेंगे हम भी करेंगे, वही क्यों अनुभव करेगा, हम भी अनुभव करेंगे। समझा? आधे लोग जो दारू पीते हैं ना, वो चालू दारू से नहीं करते, वो लोग को दारू की जरूरत नहीं होता है। देखते सब पी रहे, बोलते यार सही है, बेस्ट है, माँ भी पी रही, बाप भी पी रहा है, तो मैं क्यों छोड़ूं, वो भी ले लेता है। बाद में माँ बाप को मर्डर कर देता है, माँ बाप कंप्लेंट करते, बोला अच्छी हुआ, जल्दी क्यों नहीं मारा, इतना लेट का है मारा, तो तुम पी रहा था, आदर्श तो छोड़ा, चलो वो बड़ा श्रम को पढ़ते, ये देखो ये ऐसा है हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई। पहले ना कोई लव मैरिज नहीं करता था, रेयरली लव होता था, पर इतना नहीं होता था, तो जैसे हर गली नुक्कड़ में। अब ऐसा हो गया, इतने मूवीज दिखा दिए कि ऐसे खिड़की और कोई लड़की देखा तो अरे पूरा दर्शन शास्त्र बिगाड़ दिया। तो इसलिए इसको बोलते हैं टीवी प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? टीवी प्रोग्राम। ये टीवी प्रोग्राम्ड नहीं है, इस प्रोग्राम के माध्यम से किसको प्रोग्राम किया जा रहा है? आपको। ये गुरु बन गया, इसलिए लोग बोलते हैं गुरु की क्या जरूरत है, अबे आराम करो, तेरा ऑलरेडी एक गुरु है। अब वही टीवी महंगा हो रहा है तो एंड्रॉइड में आ गया, बैठे रहो, समझा? अब गुरु की जरूरत नहीं है। तो गुरु लोग भी बहुत शान है, वो लोग भी इसके अंदर घुस गए। आपका आज की गीता क्लास में स्वागत है। बोले ये कहाँ से ये इधर भी आ गए। बोले हरे कृष्ण ड्यूटी छोड़ेंगे नहीं। ये माइंड में आ गया, इसने हलवा खाया, इसको क्या अनुभव हुआ? हाँ नहीं, मतलब जिब्बा के माध्यम से उसको अच्छा लगा। आत्मा जो है उसको क्या लगा? कचौन लगा। तो अगर उस लेवल पे है तो, अन्नमय लेवल पे है तो वो जिब्बा का क्या टेस्ट है वो मन तक भी नहीं जाएगा, मतलब वो सिग्नल प्रोसेसर है उसका उधर जाएगा, लेकिन इसको बिल्कुल नहीं समझेगा। जैसे कुछ आदमी होते हैं, देखो आदमी होता है ना, ये बहुत कनेक्टेड है। अभी मेरा कोई पीछे से कुर्ता ऐसा पकड़ लिया ऐसा, तो मुझे नहीं समझेगा। जब वो ऐसा होगा तब समझेगा कुछ तो अटक गया है, ऐसा नहीं समझेगा। अब समझो मैं यहाँ ऐसा खड़ा हूँ, अब पीछे से आप में से कौन देख रहा है मुझे नहीं पता है। अब ऐसा करो यहाँ कौन देख रहा है नहीं पता चलेगा। लेकिन कोई माता जी समझो ऐसे बैठी है और पीछे से 10-12 लोग हैं, उसको एग्जैक्टली पता चलता है कि वो जो है ना, वो काला शर्ट वाला देख रहा है। ऐसे देखते हुए वो ऐसा, क्योंकि माइंड सेंसिटिव होता है। स्त्रियों का माइंड सेंसिटिव नहीं होता है,
जिन जीवों का माइंड सेंसिटिव होता है उनको स्त्री शरीर मिलता है। शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, समझ रहे हो? फंसा कौन है? जीव। मन तो पहले से इधर है, उधारी का भाड़े का मिला हुआ है। अब इसके मन में था कि हलवा बहुत अच्छा है, ठीक है, तो खाया, रिपीटेशन से इसको आनंद आया। इसने क्या अनुभव किया? आनंद। तो ये इधर का है, ये मटेरियल है, वो स्पिरिचुअल आनंद नहीं। तो इसके लिए वो कचौन है, कच्चा कच्चा, मतलब है आनंद, उधर से अनुभव हो रहा है, उसको दोनों दिखाई देता है कि मुझे आनंद भी आ रहा है परंतु ये आनंद नहीं भी है। तो मुझे प्रभु जी मजा आया ना, प्रभु जी साला इतना लेक्चर देने के बाद कैसे बोल देगा मजा आया? आया भाई, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, उसने पार्टी दिया था तो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन वो जानता है कि ये तो अल्टीमेट चीज नहीं है। तो अगर इसका पेट अभी गड़बड़ा गया है, जुलाब है, इनको हलवा भी ला के दिया, मन में भी इच्छा है, तो क्या होगा? नहीं खा पाओ। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर है, सभी कोशिश इसमें काम करेंगे। समझो पेट ठीक है, मन भी ठीक है, अब प्राणवायु हिला हुआ है, वात आ गया, यहाँ का वायु वहाँ अटक गया, तो खाएगा हलवा। जैसे जिसको अच्छा हो गया, हलवा दिख रहा था, कैसे खाएगा? तो वो भी है, सारे कोश अभी एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। तू मेरा टाइम वेस्ट किया, तू मिल मेरे को बाद में। समझ में आया? नहीं समझ में आया तेरे को? अब तू मेरे को जवाब देगा। हाँ, अब ये अनुभव आ गया मन में। अब कॉन्शियस अवस्था होगी कि ये मन को और अन्नमय कोश को भी हलवा नहीं पसंद आएगा। प्राणवायु ठीक है, मन भी ठीक है, और ये भी ठीक है, और हलवा सामने से आ रहा है। आत्मा का लेवल छोड़ दो, आत्मा का टेस्ट नहीं चल रहा, इसी लेवल पे बताओ अभी। अब बता, समझ रहे मेरे भाई? हो गया बताओ। हाँ, क्वेश्चन ये है कि चलो यहाँ मन को भी हलवा चाहिए था, सब कुछ चाहिए था, मजा आ गया। ऐसा कौन सा स्थिति होगा कि ये तीनों सही हैं? मन भी टकाटक है, ओके, ये भी प्राणवायु भी हेल्दी है, अन्नमय कोश भी हेल्दी है। कौन सा टाइम आएगा जब हलवा सामने आएगा और ये नहीं खाएगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, रिजेक्ट करेगा, ये भी रिजेक्ट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। कौन सा ऐसा सिचुएशन आएगा? अब बताओ। नोट्स पलटने से होगा जी? नहीं, जब वो विज्ञान में कोश में हम बोल दिए ना, आत्मा छोड़ो ना, आत्मा से आगे की बात कर रहे हैं, तीनों कोशों की बात कर रहे हैं, क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तुझे चाहिए था ना माइंड, हम 24 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, तो उसको अभी छोड़ दो पीछे, आत्मा को। इस 24 में बता, जब उसका पेट भरा हुआ है, पूरा पेट भरा हुआ है, नहीं पेट खाली है, भूख मतलब पेट खाली है, जठराग्नि भी जला हुआ है, ऐसा समझिए। ये जठराग्नि जला हुआ है, ये प्राणवायु मस्त यहाँ वहाँ फंसा रहा है, अब मन भी ठिकाने पे। बताओ, बोलिए, आप बोलो, समझा नहीं? देखो, तो जिनको समझा सब बताए। बता, तेरे को एक चांस दे तो बाद में मेरा क्लास में जाऊंगा। बोल। तो उसको जब उच्चतम रस का अनुभव हो जाएगा तो उच्चतम रस का अनुभव हो जाएगा तो फिर तो आध्यात्मिक रस, तो समझो ये हायर, आप कह रहे हो कि उसका माइंड अभी हायर टेस्ट में गया है, ठीक है, तो हम मान लेंगे। तो हायर टेस्ट तो बेसिकली फिर आप इस लेवल पे आ गए ना, मतलब स्पिरिचुअल एक्सटेसिस को फील कर रहे हैं, ये सब मैं मान गया। मैंने लेकिन बोला ना, अभी आत्मा को छोड़ दो, तुम 24 एलिमेंट्स से बताओ। जा, गुरु जी को चैलेंज करेगा तुम, शुगर पेशेंट हो जाएगा। नहीं, हम बोले ना शरीर ठीक है उसका, ठीक है। ऐसे तुम तो फिर यही मार खा रहे हैं। तुम जवाब ऐसा दो कि तीनों को, जो प्राणमय कोश में हो प्रभु, जैसे योगी होते हैं। मैंने क्या बोला, अभी वो अन्नमय कोश में भी है, वो तीनों से ऑपरेट कर रहा है। ऐसा नहीं कि प्राण में रियलाइज हुआ है, रियलाइज का बात नहीं, ये मैं किसी बद्ध जीव की बात कर रहा हूँ। मैं रियलाइज, खाने का उसको। ये तीनों सही है, वो कब नहीं खाएगा? जाओ अभी तुम लोग होमवर्क करो, चलो अभी एंट्री मारो। ये ऑनलाइन देखना कोई जवाब देते तो ठीक है, नहीं तो हम एंट्री करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे इंद्रिय शून्य पाश्चात्य तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे मेरे स्टूडेंट मेरा टाइम वेस्ट करते हैं, मुझे सिलेबस नहीं होता है। आप आके प्लीज इनसे भरपाई लीजिएगा। सुनो, टाइम वेस्ट मत करो। अरे यही तो पिछले श्लोकों में पढ़ाया कि तू इच्छा कर लेगा, परमात्मा के लेकिन तेरे को योनि अगर सुअर का मिला तो हलवा खाएगा क्या?
अन्नमय कोश जो है वो तो कोई तो यहाँ क्या लिखा है पिछले श्लोकों में, पढ़ा नहीं तुम लोग कि भगवान क्या करते, इसलिए जीव को अलग अलग योनियों में डालते हैं उसके कर्मों के हिसाब से। तूने कर्म खाया तो हलवा, लेकिन कर्म तूने अच्छा नहीं किया तो फिर वो कर्म फैक्टर आ जाएगा, समझा। फैक्टर्स घुसाते रहो, आनंद लेते रहो, ठीक है, अपने अपने गीता क्लास में। मेरा टाइम वेस्ट मत करो। पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सद सद योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। उसको क्या मिलती रहती है? उत्तम तथा अधम। किसके वजह से? अभी यही जो उसको योनि मिला, ये समझो मनुष्य का था, उत्तम था। असुरों का मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्राणियों का मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका रूल ये है कि ये इसके संग में तो गया, लेकिन इसके बाद तुम क्या करते हो इसके साथ, वो हिसाब आपको मिलेगा। आपने इसका फ्री विल कैसे यूज किया उसके ऊपर है। और ये कब तक आता है? सिर्फ मनुष्य योनि में। कौन से? कर्म वहां लगता है। और कर्म का एरिया क्या है मालूम है? पूरे ब्रह्मांड में, भूमंडल में सिर्फ एक छोटा भारतवर्ष ही कर्म लगता है, बस। बाकी स्वर्ग में भी नहीं, नीचे भी नहीं। तो इसलिए भारतवर्ष में जन्म लेना, उसमें भी भरतखंड में जन्म लेना, उसमें भी सत्संग पाना, उसमें भी ये विद्या को समझना और अपने आप को यहाँ से निकाल के भगवत धाम ले जाना, ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है। इसको चीपली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कहा गया पुरुषा प्रकृतिस्थो ही द लिविंग एंटिटी इन मटेरियल नेचर दस फॉलोज द वेज ऑफ लाइफ एंजॉइंग द थ्री मोड्स ऑफ नेचर। This is due to his association with that material nature. Thus he meets with good and evil among various species. कि जो अलग अलग योनियां हैं, सद असद योनि जन्मसु, अलग अलग योनियां उसे मिलती हैं। अच्छा, कौन किसको कैसा मिलता है? 16.19-20 खोलिए, 16.19-20 में मिलेगा। जैसे प्रभात पर्पड़ में नहीं, मैंने भी नहीं लिखा, लेकिन ऐसे मेरे को याद आ गया। तान हम दुष्टा क्रूरान नरधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरेषु एव योनिषु। आसुर योनि में कौन जाएगा? जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं हाँ। आसुरी योनियों में। तो ये जो 13.22 है, इसका जो है उसमें पूरा 16वां अध्याय कौन सा आएगा? इसमें गुणों से मिलने का बात है। तो पूरा 14वां अध्याय कौन से गुण से क्या होता है? 14 और 17 और 18 का आधा पार्ट, ये पूरा गुणों के बारे में बताएगा। कौन से गुण में रहने से सुख मिलता है? मन, याद रखो, मन में। कौन से गुणों में रहने से दुख मिलता है? ये दिया हुआ है। सुख कब होगा, दुख कब होगा, तप कब होगा, कितने प्रकार के दान हैं, कितने प्रकार के तप हैं, कितने प्रकार की ज्ञान, सत्वगुणी ज्ञान, तमोगुणी ज्ञान, समझ लो, त्याग, सत्वगुणी त्याग। और एक्चुअली हाईएस्ट होता है शुद्ध सत्व। जब भगवान के लिए करते हो वो यहाँ की एनर्जी से जाता है, तो हाईएस्ट रियलाइजेशन देता है शुद्ध सत्व। लेकिन 3 गुणों का कैसे प्रभाव होता है ये बताएंगे। तो ये जो श्लोक है, इसके 2 बाइफरिकेशन निकले, उसके चैप्टर्स निकलेंगे भी आगे, क्योंकि अब जीव और प्रकृति के साथ जो होने वाला संबंध है उसका विश्लेषण यहाँ पे होगा। हमने बोला था ना, पूरा गीता में क्या है? 5 भेद। क्या है? 5 भेद, पंचभेद सिखाएगी। कौन से भेद है? ईश्वर, जीव और ईश्वर, फिर जीव और जीवा, मूर्खों। सिर्फ जीव, ईश्वर और प्रकृति के बीच का भेद है। काल और कर्म तो वो उनका इसमें नहीं आता है, वो ऑलरेडी अलग है, सब जानते हैं, कभी इसमें भेद नहीं कर पाते, इसलिए भेद समझा जाता है। प्रकृति, जीव और प्रकृति, प्रकृति और ईश्वर और प्रकृति, ठीक है। यही है ना भेद। और कुछ मैं स्टार्टिंग में लिख के दिया था, गलत तो नहीं लिखा? जीव ईश्वर, तो जीव और ईश्वर एक है? नहीं। आत्मा परमात्मा अलग है। ये भी सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ इतने श्लोकों में, आगे भी होते रहेगा। तो ये हमारा देखो, ये जीव और ईश्वर का जो है ऑलमोस्ट 7 से लेके 13 अध्याय तक आप ले लो कि
इसमें बहुत पाया जाता है, 15 में भी आएगा। ठीक है, जीव और जीव का भेद कहाँ आता है? नत्वेवाम जातुनाथम नत्वम नेमिबद्धनाथ। और यहाँ पे पूरा जो इंडिविजुअलिस्टिक है, हर एक को अलग कर्मा लगता है, ये लगता है, तो क्लियर देखिए हर जीव अलग है। जीव और प्रकृति ये भी पता चल रहा है कि ये एक नहीं है। अभी 13वां अध्याय आपका, अब आप पीछे भी जाओगे तो मिलेगा, ऐसा नहीं है, पर पीछे में कम मिलेगा। यहाँ भी प्रधान रूप में एनालिसिस हो रहा है। प्रकृति और प्रकृति भी 24 एलिमेंट पढ़े ना हमने। ईश्वर और प्रकृति आगे पता आगे क्या पता चलेगा? सब पंचायत में नहीं बोला था, और फिर अभी 13 में बोला हुआ है। randomly पता। और अब जो है ये गुणों से कैसे डिवाइडेड है वो यहाँ पता चलेगा। ये वाला गुणों से यहाँ भी पता चलेगा, और जीव इन 3 गुणों में क्या करता है वो भी यहाँ पता चलेगा, समझा? और उन 3 गुणों का मालिक ईश्वर है वो यहाँ पे पता चलेगा, समझा? ये ठीक है। तो एज लॉन्ग एज जीवा इज कैप्टिवेटेड बाय फॉल्स मैनिफेस्टेशन ही हैज टू कंटिन्यू ट्रांसमाइग्रेशन। जब तक ये जीव ज्यादा ही गंदा हो गया, करे वो इतना झोल हो गया कि इसमें जीव दिख भी नहीं रहा है। मन का प्रभाव वो मन के प्रभाव में इतना गायब हो गया है कि उसको दिख भी नहीं रहा है। एक मिनट बताओ, नहीं डायग्राम अच्छा नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत होगा। ये देखो, ये सिंपल है, ये बॉडी है, क्या है ये? अभी माइंड है, ऐसे ही ले लो, ज्यादा नहीं। और ये कौन है? परमात्मा को यहाँ रखो, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि जब तक ये जीव मिस आइडेंटिफिकेशन करते रहेगा तब तक उसके साथ क्या होते रहेगा? ट्रांसमाइग्रेशन। ये बॉडी का टाइमर खत्म, नया बॉडी, ये टाइमर नया बॉडी, नया बॉडी नया बॉडी, वो खेलते रहेगा। इच्छा द्वेष सब तो यहाँ द्वंद्व मोह है भारत वही बज रहा है तब से। पुनः पुनः चर्वित चरवणाना है, हर योनि में वही भोग किया। धीरे धीरे मनोमय कोश से फिर वो विज्ञानमय कोश तक अपना साक्षात्कार को ले आता है, फिर वो पलटता है। इसके अलावा भी कुछ है क्या? अरे प्रभु, फिर परम दृष्टवा निवर्तत, इसको छोड़ देता है, ठीक है। Due to his desire to lord it over the material nature puts in undesirable circumstances. Sometimes demigod तो वो उसकी इच्छा है मटेरियल नेचर को डोमिनेट करने की, उस मटेरियल नेचर को डोमिनेट करने के चक्कर में वो क्या करता है? अनडिजायरेबल सिचुएशन में चला जाता है। ये उसके लिए डिजायरेबल नहीं है एक्चुअली, लेकिन अब वो इच्छा करता है तो उसको दिया जाता है, समझ रहे हो? उसको दे दिया है। और समटाइम्स डेमिगॉड, मैन, बीस्ट, कभी देवता, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी कीड़ा, कभी पंछी, कभी मछली, कभी साधु, वो भी दिया हुआ है। कभी बग यानी कीड़ा, खटमल टाइप, बेड बग बोलते हैं जो बेड में चिपकता है। इन ऑल केसेस ही थिंक्स हिमसेल्फ एज मास्टर। इतना मिलने पर भी वो क्या सोचता है अपने आप को? मास्टर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा चीज बताया, कहा गया हियरिंग द साइंस ऑफ कृष्णा वन कैन रिवाइव और कृष्ण कॉन्शियसनेस लाइक अर्जुन। अर्जुन ने क्या किया? भगवान से सुना और अपने कॉन्शियसनेस को रिवाइव किया। तो आपका जो एक्चुअल लविंग कॉन्शियसनेस है इधर और भगवान के साथ, वो ऑलरेडी सुप्त अवस्था में, क्योंकि आप यहाँ पे है ना, अब ये एक्चुअली हो गया सुप्त अवस्था। हम बॉडीली सुप्त अवस्था की बात करते हैं। जब उपनिषद में जाइएगा तो एक होता है बॉडी लेवल पे, तीनों चीज आते हैं, सुप्त और कॉन्शियस अनकॉन्शियस स्टेट, और एक होता है इस लेवल पे, समझा? तो ये लेवल पे हम सुप्त हैं, सोए हुए हैं। क्यों? तो हमारा स्टेट असली है और हम यहाँ पे आर्टिफिशियली फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ा जोक है, आपको ये अनलिमिटेड टाइम फील करवाता है। क्यों? काल की वजह से। आपने कभी कोई मूवी देखा है? एक ही आदमी का ऐसा चेहरा वो होते रहता है, ऐसा अलग जुग जुग जुग, कभी कुत्ता बिल्ली, बहुत सारे। टाइम कितना हुआ हमारे घड़ी में? 1 मिनट भी नहीं हुआ, और 200-300 इमेजेस आ गए, समझा? उसके अंदर जाएगा तो एक लाइफ हो गया ना। तो ये फीलिंग, ये इल्यूजन डालना प्रकृति का काम है, आप टेंशन मत लो, वो पूरा करती है, ये फंसा हुआ होता है। लेकिन जब ओरिजिनल अपना कॉन्शियसनेस रिवाइव करता है तब वो जा सकते हैं। वी लूज लॉन्ग चेरिश डिजायर टू डोमिनेट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन अगर वो श्रवण करेगा, क्या करेगा? श्रवण। अब ये माइंड को प्यूरिफाई करना है, बराबर? तो कान इधर माध्यम है, बाकी सब भी माध्यम है, नाक माध्यम है, समझो, सब माध्यम है, खाने का माध्यम है। अब प्रॉब्लम क्या है
अब इन्हीं माध्यम से इस मन को शुद्ध करना है, बराबर, क्योंकि हम निष्क्रिय अगर नहीं रहेंगे तो, और उसे चेतना को शुद्ध करना है। एक्चुअली इसका माइंड से बहुत फास्ट कनेक्शन रहता है। कोई सोया भी है ना, उसको हिला तो थोड़ा थोड़ा कम मिले, कान में कुछ बोलो तो जग जाता है, या वो डिजायर बहुत फास्ट चेंज करता है। अगर कोई इनपुट मिलता है तो क्या मिलता है, तो हाँ, यहाँ से जो इनपुट मिलता है तो उसका रहता है इफेक्ट, लेकिन उतना नहीं रहता है जितना कान करते। तो यहाँ से जब भगवत वाणी जाएगी, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, तो वो डायरेक्टली आत्मा का जो कॉन्शियसनेस है वो प्यूरिफाई होते जाएगा और अपना ओरिजिनल कॉन्शियसनेस रिवाइव कर देगा। तो ये श्लोक देखिए, इसमें श्रवणम का वापिस महात्म्य है। और हमारे कौन से अध्याय में था, 8वें में था ना, और एक 8वें में भी श्रवणम का 8वें में था शायद, 7वां का शुरू राइट, हाँ राइट, उसमें भी था। Jiva proportionately relishes his eternal blissful life as he becomes learned in association with Supreme Personality of Godhead. तो जीवा जो है proportionately relishes, proportionately यानी जितना वो एडवांस हुआ है उतना वो रिलिश करते जाता है। तो तैत्तरीय उपनिषद 2.1 में कहा गया है, सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मण ब्रह्मणा विपश्चिता, ही अटेन्स ऑल हिज डिजायर्स विद द ओमनिशिएंट लॉर्ड। तो एक्चुअली ये जो उसका डिजायर फुलफिल भी होता है वो अपनी इच्छा से नहीं, वो लॉर्ड के सैंक्शन से होता है। जीवा बाय नेचर इज नॉलेज एंड ब्लिस बट सिचुएटेड इन प्रकृति ड्यू टू इंप्रेशंस ऑफ बिगिनिंगलेस कर्मा। इस कर्मा का कोई बिगिनिंग नहीं पकड़ सकते, आप ट्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब काल भी नहीं गिन सकते, इतना काल है, ट्रेस तो करना मुश्किल है। तो वी द कॉजलेस में आ जाता है। एंड देन इट इज सेड दैट नॉलेज एंड ब्लिस इसका नेचर है। क्या नेचर है? एंड ब्लिस। इसलिए ये अंदर में वही खोजते रहता है। अब वो नॉलेज के माध्यम से माइंड और इंटेलिजेंस में घुसता है और उससे वो गेम चालू हो जाता है। और ब्लिस जो है वो यहाँ खोजने के चक्कर में ये सब कर रहा है। ये जो भी वो कर रहा है यहाँ पे, कभी गाना सुनना, कभी खाना, कभी लोगों को मिलना, मेरा दोस्त, मेरा यार, ये जो भी है, वो जो भी यहाँ का कर रहा है वो केवल किसके लिए खोज में। और प्रॉब्लम क्या है? कच्चा आलू खाने में क्या मिला उसको? हम न समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे के दुनिया पत्थर की। हम न समझे थे बात इतनी सी। तो ये हर बार इसमें जाके इस मेले में चले तो जाता है, फिर क्या मेले में ये दिल फिर अकेला हो जाता है। यही सोच के जाता है आज जाऊंगा मैं, बहुत सारे दोस्त बनाऊंगा, फिर जाके देखते सब स्वार्थी हैं, सब मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिर देखते रहे भक्त लोग निस्वार्थी हैं, ये सिर्फ क्या करते हैं, देना चाहते हैं, ये प्रेम से भरे पड़े हैं। और एक एक डिवोटी को देखो इतना उत्साही है, इतना इनके साथ रहना ज़्यादा उचित है। तो थोड़ा मटीरियल अक्ल लगाता है, उसी चक्कर में उसको क्या मिल जाता है, भक्तों के बीच आएगा तो क्या होगा, श्रवण करेगा, चेतना जागेगी। ऐसे भी लेक्चर भी नहीं सुनेगा तो इधर उधर सुनेगा ना, तो बर्तन भी मांज रहा है, बोले प्रभु ऐसा मत करिए, ठाकुर जी का बर्तन है, ऐसा नहीं पटकते। अच्छा ठाकुर जी भगवान का, मतलब उसको लेक्चर नहीं मिला है, लेकिन बाद में देखिए वो बर्तन को वैसे करेगा, किचन में आएगा, प्रणाम कर, राधा रानी की जय हो, लाइटर लगाएगा, तब गैस कुकिंग करेगा, समझा? आगे कि नहीं आगे ऐसा। तो जीवा एंडोड विद बॉडी सेंसेस प्राणा फ्रॉम प्रकृति। हाँ, तो जीव जो है वो प्रकृति से ये सब चीजें मिलती हैं उसको, और वो अपने क्षेत्र पे राज्य करता है। उसका क्षेत्र कौन सा है? जो उसको मिला हुआ है, मानसिक क्षेत्र, शारीरिक क्षेत्र, ये सब। और वो एक्सपीरियंस करता है सुख और दुख, भूंगते एक्सपीरियंसेस, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, गुणान यानी गुणों से आने वाले सुख और दुख, इनसे। ठीक है। प्रकृति जान यानी ऑफ क्वालिटीज ऑफ माइंड, प्रकृति जान गुणान यानी इस मन से उत्पन्न होने वाले सारे क्वालिटीज, जिसको 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में हमने देखा था, सुखम दुखम और इच्छा और द्वेष। इच्छा या वो जो था वो उसके कैटेगरी में जो हमने उपनिषद से देखे, वो सारे अनुभव यहाँ से मन से लेता है और उससे ऊपर नीचे का मिलता है। तो द कॉज इज गुण संगहा, डिजायर फॉर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ गुणास। गुण संगहा, इन गुणों से बने हुए वस्तुओं, विषय वस्तुओं को वो भोगने के चक्कर में फंस जाता है। जैसा चूहा आता है ना, अंदर आता है, उसके अंदर वो फ्लैपर कट करके लग जाता है। तो यहाँ कुछ सांख्य दार्शनिक आर्गुमेंट करते हैं
हमारे पास 14 मिनट है इनके आर्ग्यूमेंट को समझ के एनालिस करने का। सांख्य दार्शनिक कौन है? जो 24 एलिमेंट्स को मानते हैं। एक आस्तिक सांख्य जो उसके ऊपर भी ले जाते हैं। नॉर्मल जो सांख्य दार्शनिक है वो क्या कहते हैं? ये सब कुछ एलिमेंट्स का काम है। तो उनका कहना है सांख्य का कि प्रकृति अलोन इज द एजेंट आइसोलेटिंग द मीनिंग्स। यानी वो क्या कहते हैं कि ये एजेंट है, ये प्रकृति है ना, ये कॉज है। समझ रहे हो? जीवा कॉज नहीं है। तो कैसे रिफ्यूट करिएगा? डिजायर जीवा में होती है। डिजायर करने से कहता है हम चाहते हैं हम आकाश में उड़े, कहाँ उड़ रहे हैं? प्रकृति करके दे रही है ना। फ्री विल जो है उसको ना फ्री विल बोलता है। सांख्य दर्शन फ्री विल थोड़ी मानते हैं। वो तो आत्मा एक एलिमेंट, वो भी मानते नहीं। वो 24 से चालू करता है। चेतन से चेतन कैसे आ सकता? ठीक है, सुनो। तो जैसे उन लोगों का कहना होता है, वो गीता से ही बोलते हैं। वो कहते हैं 3:27 में आता है ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। तो कह रहे हैं 3.27 को कोट करके बोलते देखो प्रकृति सब करती है। 13.21 को कोट करते पिछला श्लोक कि प्रकृति ही करती है। इधर लिखा है देखो 13.21 में क्या लिखा है? कार्य कारण कर्तृत्व। ठीक है। फिर 13:30 में लिखा हुआ है एवरीथिंग इज डन बाय प्रकृति अलोन। ये भी कहा गया है। 14:19 में कहा गया है गुण अलोन आर द एजेंट। 14:19 में खोलिएगा तो पता चलेगा गुण ही जो है कारण है। तो कोई बोलेगा अरे इसका ना तो प्रकृति कारण है, तो नहीं। कैसे? तो ये जो प्रकृति है इसके जब आप एक्सप्लेनेशन दीजिएगा कि ये कैसे इंटरेक्ट हुआ और कैसे फॉर्म हुआ, तो स्वाभाविक आप ये कार्य और कारण को तो यही लाइएगा ना। यहाँ जो भी कार्य हो रहा है तो उसका कारण आप ढूंढिएगा तो कहाँ मिलेगा? प्रकृति में मिलेगा। तो जब ये समझा रहे तो आप कहाँ रहिएगा? प्रकृति में। तो ये सारे वर्सेस तब बोले गए हैं जब आपको प्रकृति का एंगल समझाया जा रहा है। लेकिन क्लियरली लिखा है इन तीनों गुणों का मास्टर कौन है? भगवान है। और जीव यहाँ भोग रहा है। अभी जो ये श्लोक में कहा गया, इससे पता चलता है कि ये कॉज के पीछे भी कॉज है। तो अब रेफ्यूटेशन में क्या कहते हैं? तो प्रकृति इज अ लंप ऑफ अर्थ और वुड एंड इज अनकॉन्शियस एलिमेंट। लॉजिक दे रहे हैं। क्या लॉजिक है वो? नंबर 1 कि ये जो प्रकृति है ये लंप है। मतलब बेसिकली जैसे हम किसी वस्तु को देख लेते पत्थर उत्तर को, तो अचेतन है और ये चेतन, जैसे बता रहा था ये चेतन है, ये अचेतन है। एबिलिटी टू गेन नॉलेज, परसीव, डिजायर, एक्ट विच आर क्वालिटीज ऑफ एजेंट बिलोंग टू कॉन्शियस एंटिटी अलोन। समझ लो, जो नॉलेज, परसीव करना, ये करना, ये शक्ति एक्चुअली इनमें नहीं, ये तब एक्टिवेट होती है जब उसमें आत्मा का प्रवेश होता है। बात समझा? मतलब ये दीवार जो है अपने आप को साफ कर सकती है क्या? इसमें जब एजेंट घुसेगा तो साफ करेगा। तब आप बोलोगे नहीं, अब जो मिट्टी गिर रहा है साफ करते हो वो दीवार के वजह से गिर रहा है। दीवार नहीं होता तो मिट्टी गिरता? अरे लेकिन ये जाके साफ नहीं करता तो मिट्टी गिरता? तो मिट्टी होल्ड करना और गिराना उसका काम है, कितना ग्रिप में पकड़ना है। लेकिन इसका काम जब तक नहीं आएगा, टच कांटेक्ट नहीं आएगा तो होगा नहीं। तो कह रहे हैं इसलिए जब तक कोई कॉन्शियस एलिमेंट नहीं करेगा तो वो नहीं होगा। इसको भगवान भी करवा सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही करेगा। इन भगवान को इंटरेस्ट नहीं है, इसको इंटरेस्ट है तो सिर्फ भगवान के साथ है। तैत्तरीय उपनिषद 2.5 में आता है विज्ञानम यज्ञाम तनुते कर्मणि तनुते अपि च द जीवा अकॉम्प्लिशेस नॉलेज, सैक्रिफाइस एंड एक्शन। तो जीवा के पास ये गुण है। प्रश्न उपनिषद 4.9 में आता है एष ही दृष्टा, स्पृष्टा, श्रोता, रसयिता, घ्रता, मंता, बोद्धा, कर्ता, विज्ञात्मा, पुरुषः। द कॉन्शियस आत्मा अलोन इज सीयर, टचर, हेयर, टेस्टर, स्मेलर, थिंकर, नोअर एंड एजेंट। जो आत्मा है वही ये सब कर सकता है असली में। तो सारी चीजें इसके पास होती हैं। मन उसका केवल एक इंटरफेस होता है। क्या होता है? इंटरफेस। फिर उसका इंटरफेस प्राण, उसका इंटरफेस सेंसेस या बॉडी, और उसका इंटरफेस जो ऑब्जेक्ट्स है बाहर, वो। समझा? तो सांख्य वाले आर्गुमेंट देते हैं कि सांख्य मेंटेन्स प्रकृति हैज द नेचर ऑफ एजेंट बिकॉज इट इज रिसेप्टेबल ऑफ जीवा एंड दस हैज ए सुपरइम्पोजिशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो वो ये क्या कह रहे हैं? नहीं, ये जो एलिमेंट्स हैं इनका ताकत होता है। क्या ताकत होता है? अरे सोल को एक्सेप्ट कर लिया ना, तो उसको ताकत है एलिमेंट, उससे वो कॉन्शियस मैनिफेस्ट हुआ।
मालूम है ना आपको, लास्ट टाइम में होता था। तो इनका कहना होता है कि सुपर इम्पोजिशन ऑफ कॉन्शियसनेस है। फिर तो इसका रेफ्यूटेशन में हमारे आचार्य क्या कहते हैं, पॉइंट नंबर 1, 8 पॉइंट है टोटल। नॉट सो, बिकॉज इन एनी केस द एजेंसी ऑफ प्रकृति थ्रू प्रॉक्सिमिटी एंड इम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय प्रॉक्सिमिटी ऑफ जीवा अलोन। वो आदमी अंदर गया तब दीवाल वो हुआ, तो वो ऐसा आप नहीं कह सकते वैसा, क्योंकि तभी चालू हुआ जब जीव अंदर प्रवेश किया। दूसरा, एबिलिटी ऑफ हॉट आयरन टू बर्न इज ड्यू टू फायर नॉट द आयरन। लोहा ले लोगे आप, अगर वो गर्म है अपने गर्म लोहा लिया और किसी चीज को लगाए तो जलेगा ना, लेकिन सवाल है वो लोहा गर्म कब हुआ, जब वो किसी आग के साथ कांटेक्ट में है। तो भले अभी तो उसको इंडिपेंडेंटली देख रहे हो, और वो एक्टिविटी कहाँ से हुआ, जीवा के टच में प्रकृति का कांटेक्ट है, तब वो इफेक्ट आया। समझा आपको, कॉन्शियस तभी। वन शुड नॉट कंपेयर डल आयन और प्रकृति टू वाटर दैट मूव्स और ट्री दैट बेयर्स फ्रूट। ऑल दीज एक्शंस आर अकम्प्लिश्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अंतर्यामी। तो जैसे अभी ये बीज है, ये बीज रूप कब लेगा, जब आत्मा उसमें प्रवेश करेगा, अन्यथा ऐसे बहुत सारे बीज नहीं होते। और ये जब फल देगा तो ये आप बोलोगे नहीं पेड़ बड़ा हुआ, पानी गया, पानी की वजह से ये न्यूट्रिशन हुआ माँ और ये फल आ गया, तो तुम इसको गायब कर देते हो। समझा? तो कह रहे डोंट टेक इट इंडिपेंडेंट। ये एक है। मेमोरी of scriptural rules for liberation indicates consciousness the experiencer not inert प्रकृति's agent। तो अगर ये एजेंट होता तो इसको रियलाइज कैसे करवा सकता है? रियलाइज किसको हो रहा है? इसको। तो ये एजेंट है, लेकिन वो जोन में। इसका एजेंट एक्सपीरियंसिंग का एजेंट वो नहीं है, स्वयं जीवा इज द कॉज। व्हाट वुड बी यूज ऑफ स्क्रिप्चर ऑफ इफ प्रकृति डिड एवरीथिंग। प्रकृति जब करके दे रही है तो फिर उसने टाइम सेट कर दिया होगा कि इस टाइम इसको छोड़ देंगे। नहीं होता है, लेकिन किसी किडनैपर को होस्टेज को लेकर रखते हैं और फिर टाइम रहता है कि हमको सरकार जब दे देगी तो हम इसको छोड़ देंगे। तो वैसे अगर प्रकृति नहीं ले तो फिर स्क्रिप्चर पढ़ने की जरूरत क्या है? स्टेटमेंट्स इन स्क्रिप्चर सेइंग दैट प्रकृति इज डूअर शो प्रोमिनेंस ऑफ देयर फंक्शनिंग। जब शास्त्र कहते हैं इसका तो उसका प्रोमिनेंस बता दे कि देखो भाई ये कैसा काम करता है। समझा? लाइक हम लोग कभी कभी कार गैरेज में देखते हैं तो कैसा करे, ये ऐसा होता है, ये बेल्ट घूमता है तब वो मशीन ऑन होता है, फिर हम लोग इग्निशन डालते हैं तो ये होता है, फिर टायर हिलते हैं, एक्सेल में जाता है, ये वो। तो ये इंजीनियरिंग हम समझते हैं, पर हर कोई जानता है जब तक उसमें ड्राइवर नहीं बैठेगा। अब बोलोगे नहीं आजकल बिना ड्राइवर का चलता, तो फिर भी रिमोट रहता है पीछे, उसको चलाने वाला कोई ना कोई पीछे है, बस इतना ही है। यू कैन नॉट से दैट देयर इज नो कॉन्शियस बीइंग। कॉन्शियस बीइंग के बिना ये काम नहीं होगा। ठीक है? दो अ मैन कैरीज समथिंग यूजिंग हिज हैंड, वी से दैट हैंड कैरीज द ऑब्जेक्ट। आप बात समझे? लाइक अगर आदमी कुछ कैरी कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं ये ऐसा ग्रंथ कैरी कर रहा हूँ, दो अ मैन कैरीज समथिंग यूजिंग हिज हैंड, वी से दैट द हैंड कैरीज द ऑब्जेक्ट। बोलते हैं अरे प्रभु जी के हाथ में किताब है, प्रभु जी का हाथ किताब लेके आ रहे हैं, तो बात सही है, लेकिन पकड़ा किसने? वैसे सिमिलरली बिकॉज जीवा अकॉम्प्लिशेस यूजिंग प्रकृति, द स्क्रिप्चर से दैट प्रकृति अकॉम्प्लिशेस। तो जीव कहाँ से अकॉम्प्लिश करता है? प्रकृति के माध्यम से। तो कभी कभी स्क्रिप्चर क्या कहते हैं? प्रकृति। ऐसा प्रकृति एजेंट in action like sacrifice for jivas attached to body and senses made by prakriti and not agent for pure jiva without attachment। अगर ये एजेंट तब बनेगा जो अटैच्ड है, तब जो उधर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डिटैच्ड है, या इधर भी कोई प्योर हो गया डिटैच्ड है, तो उसके ऊपर काम नहीं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, तुम कहीं जाते हो और कोई बॉलीवुड स्टार आ गया कहीं पे, तो देखना 90% जनता भागती है छोड़ छोड़ के, क्या उस स्टार का एक फोटो मिले। आज जिसको ये सब की पड़ी नहीं है, रशी घटिया लोग हैं, चोर हैं, पापी हैं, वो उतरता भी हमने कार से, अच्छा होता अच्छा रास्ता साफ हो गया, मेरा गाड़ी फास्ट निकल। अब समझे ना? तो वैसे वो किस पे काम करेगा प्रभाव? जो अटैच्ड हो। हरे कृष्णा। 6:56 हो गया, ये तो मेरा कल भी प्रिपेयर्ड था यार, तो मैं ऐसे दे सकता था। 5 मिनट हम लोग एक और ले लेते हैं श्लोक। आपको तो मालूम है गदाधर ने आज तक कोई काम अन टाइम में नहीं किया।
तो सुनिए, बहुत आसान है अगले श्लोक, फटाफट हो जाएगा। उपदृष्टानुमंता च भोक्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। तो अभी यहाँ किसका प्रवेश हो गया? दूसरा पुरुष कौन है? परमात्मा। अभी पुरुष कितना था? अभी एक था, कितने हो गए? दो। न्याय कितने हैं? दो। क्षेत्रज्ञ कितने हैं? दो। क्षेत्र कितना है? एक। एक के अनेक हो जाते हैं, लेकिन हम उसको अभी एक कर देते हैं, पूरा सब मिला के एक। दूसरा, और ज्ञान कितने हैं? 20। न्याय तो 2 है। पुरुष कितने हैं? 2। प्रकृति कितने हैं? 2। हाँ, एक पुरुष की प्रकृति और एक सुपर पुरुष की प्रकृति 2 परा परा। ये प्रकृति है इसके लिए, और ये दोनों प्रकृति हैं परम पुरुष के लिए पुरुष की प्रकृति। परम पुरुष के लिए पुरुष। Alright, so I got it. तो यहाँ कहा गया है, yet in this body there is another transcendental enjoyer who is the Lord, the supreme proprietor, who exists as the overseer and permitter and who is known as super soul. So super soul accompanying the individual soul is the representation of supreme Lord and not an ordinary entity. Point number 1. ये ordinary entity नहीं है, ये supreme entity है। इसका कारण है कि परमिशन कौन देता है? ये। ओवरसी कौन करता है? ये। तो आप बोलोगे प्रभु जी फिर ये पाप क्यों करने देता है? क्यों? रिवील दिया। पाप है ही नहीं, पता था? सुनो, रुको जरा, सुनो। पाप कहाँ है? इसका इंटरेक्शन जो है किसी और जीवा से होता है, उसके क्षेत्र से, और इधर कुछ कुछ करता है, लेना देना, तो क्या होता है? पाप और पुण्य होता है। इसके दृष्टि से ये यहाँ गया, वो मेन गलती है। हम क्या बोलेंगे? अरे गटर में गिरेगा, नाले में गिरेगा तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। तुम्हारे लिए वो गंदा है। सुअर बोलता है आजा मेरे भाई, हम तो कब से इधर बैठे हैं। सुअर को लगता है चलो और एक सुअर आ गया। नहीं समझा? तो ये द्वंद्व है, किसी के लिए सुख है तो किसी के लिए दुख है। तो भगवान तो न्यूट्रल है, उनको उसे लेना देना नहीं है। तो पाप पुण्य है कहाँ पे? ये जोन में, इनके जोन में। ये ऑलरेडी लॉज में रख दिया ना, तू करेगा तो तेरे को योनियां बदलती रहेंगी। पुण्य करेगा स्वर्गीय देवता की योनियां मिलेंगी, पाप करेगा निम्न योनियां मिलेंगी। वो तो तू तेरे डिजायर से खेल सकता है। मुझे इंटरेस्ट किस में है? परमात्मा को, इनको इस पाप में को रोकना नहीं रोकना, फ्री विल दिया है ना। इसका नेचर भी तो नहीं बदलते भगवान, क्यों बदलेगी? इसके क्रिएटिव में उसके लिए क्या फ्री विल के साथ? इसको फ्री विल दिया है क्या? इसको दिया है ना। अब काल का अलग है, काल फ्री विल से काम नहीं करता, कल भगवान की इच्छा से परफेक्ट काम करता है। काल को फ्री विल देते तो क्या हो जाएगा? पता चल रहा है ऑलरेडी जीव परेशान है, उसमें काल अपनी मनमानी करा। भाई तू तो टाइम पे पता, आज सूरज नहीं उगूंगा, फिर इधर ज्योतिष शास्त्री पढ़ा रहे, भगवान सूर्य जो है 1 डिग्री कम घूमते हैं। अच्छा रुक, आज 5 डिग्री पीछे जाता हूँ। ऐसे हो गया तो क्या होगा? तो अलग अलग शक्तियां अपना अपना काम करती है। तो आप सभी शक्तियों को समझ जाओगे तो इंटरेक्शन में आपको गेम समझ में आ जाएगा। तो कई मोनिस्ट फिलोसफर क्या करते हैं, वो दोनों को एक कर देते हैं, बोलते दो नहीं है, वो एक है। तो अगर वो एक है तो यहाँ पे पुरुषः परः क्यों कहा गया है? उस पुरुष से भी परः क्या है ना, तो परः क्यों कहा है? ही इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल सोल एंड ट्रांसेंडेंटल। उतना ही नहीं, वो क्या है? पर भी है। पुरुष कैसा है वो? हाँ। और वो क्या क्या करता है? विटनेस है, ओवरसियर, परमिटर, सुप्रीम एंजॉयर। और यहाँ एक वर्ड है परमात्मेति, उसका नाम क्या है? परमात्मेति। इसको क्या बोलते हैं? आत्मा। आत्मा। इसको क्या बोलते हैं? परमात्मा। हाँ, ईश्वर, परम ईश्वर। ईश्वर यानी कंट्रोलर, जीव भी कंट्रोलर है, तो जीव को भी ईश्वर कहा जाता है। लेकिन तब जब इधर परमेश्वर कहोगे तब, अगर इसको ईश्वर कहोगे तो ये सब क्या बन जाएगा? प्रकृति। हाँ, तो ये कह रहे हैं, ये अगर ईश्वर है, हृदय से ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यत्र प्रणानि माया। माया।
तो ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, लेकिन ये परम ही ईश्वर है। ये सभी इनका, सभी जीवों का भी ईश्वर है, सभी प्रकृति का भी ईश्वर है, कंट्रोलर है, आएगा आगे। लेकिन ये क्या है, इसको जितना दिया भाड़े का उतने में रहेगा ये चुपचाप। एक्चुअली ये बदमाश है, ये अपना ओरिजिनल वाला वैकुंठ छोड़ गया है, तो उसको ले फिर थोड़ा ले कर, कुछ भी नहीं है पूरे क्रिएशन के को जो मिला है कुछ नहीं, लेकिन उसी में पेनी वाइज पाउंड स्पॉट। तो ये इसको परमात्मा है, इनको क्या कहते हैं, परमात्मा। अभी आत्मा सब जगह है क्या, जो पीछे कहा गया था, सर्वत्र पाणी पादम तत् सर्वतो शिशिरमुखम, नहीं, पर ये तो इनका हाथ पांव सब जगह है, प्रेजेंट विद इन द सैंक्शन ऑफ द इंडिविजुअल सोल्स डिजायरिंग मटेरियल एंजॉयमेंट। ठीक है, इंडिविजुअल सोल जो है उसको यहाँ भुक्ता कहते हैं, भुक्ता यानी सस्टेन, जो सस्टेन होता है। और भगवान क्या है, भोक्ता है। यहाँ क्या शब्द है भगवान के लिए, भोक्ता, वो मेंटेन करता है। तो इससे पता चलता है वो जीव की बात नहीं हो रही है, क्योंकि जीव बॉडी को मेंटेन नहीं करता, या अन्य जीवों को मेंटेन नहीं करता, या पूरे क्षेत्रों को मेंटेन नहीं करता। इसे वेरी सिंपल है। मैं यहाँ चलो थोड़ी देर के मैं अपने बॉडी के कारण फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेंटेन भी करता हूँ, ये भी है, ये कुर्सी तो डेड है, ये कुर्सी को कौन मैनेज कर रहा है, ये बोर्ड तो यही है, तो ना मैं इसको क्रिएट किया ना कुछ किया, तो इससे पहले कहीं था सुप्त अवस्था में, ये कहाँ से हुआ, तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इसका तो कोई दूसरा है, वैसा। तो इसलिए यहाँ पे क्या, उपदृष्टा, उप यानी, तो कोई बोलेगा नहीं नहीं ये जीव ये सब है, भगवान यहाँ से सब कंट्रोल करते हैं इसको, वो अलग। यहाँ क्या कहा गया है, साक्षी तो है, ऊपर नजदीक, क्या उपनिषद बोलते हैं ना, नजदीक बैठ के गुरु से चर्चा, उपनिषद। वैसे उपदृष्टा, नजदीक बैठ के साथ में बोल क्या कर रहे हैं, मस्त। एक पेड़ पे दो पंछी का उदाहरण देते ना, एक फल खाते रहते पेड़ का, पेड़ क्या है, शरीर, पंछी क्या है, पहला जीव, दूसरा पंछी परमात्मा। वो पलटेगा कब मेरे पास देखेगा, मैं इसका दोस्त हूँ, मेरे को दिख ही नहीं रहा है। और यही प्रिंसिपल हम इस दुनिया में भी करते हैं। क्या करते हैं लोग, यही बोलते हैं ना, क्या अनुभव होता है दोस्तों के साथ, अरे अच्छा है, जब जरूरत होता है तो फोन करते हैं, बाकी आपको वही अनुभव होता है जो आपने आप परमात्मा को दे रहे हो। एवरीथिंग इज रिलेटेड। जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो एग्जैक्टली तुम किसी के साथ कर रहे हो। जो तुम्हारे साथ हो रहा है इट इज अ रिमाइंडर टू टेल यू कि तूने भी किसी के साथ किया है। उसको बोलते कर्मा। अगर तूने किसी को पाँव में कुछ किया था पहले, जो भी पाँव में हो जाएगा, तो समझना कि कभी मैंने जो किया था। वो बताते नहीं तो एम्बेरसमेंट में मर जाएगा तू, नहीं समझा। ऐसा है, आप दोस्तों को धोखा देते हो या आप धोखा खाते हो दोस्तों से, समझना चाहिए परमात्मा कितने महान है, अनादिकाल से मेरे साथ हैं और मैं इनको ध्यान तक नहीं दिया। उसे ये हो पता चल जाए, इन सबको छोड़ो और परमात्मा का पहला दोस्ती बना लो। ठीक है, स्टेइंग इन इन्यूमरेबल एंटिटीज एज फ्रेंड, ठीक है, एज एक मित्र के रूप में वो रहते हैं। तो मैंने एक बहुत बड़ा डायग्राम बनाया जो शायद आपको नोट्स में ही दे दूंगा। मैं अभी वो बनाऊंगा तो मेरा टाइम जाएगा ये, तो इसका मैं समझा देता हूँ। बेसिकली ऐसी बनाया ताकि आपको फ्लो चार्ट पता चले। टाइम खत्म हो गया लेकिन मैं 1 मिनट बना देता हूँ। यहाँ बनाता हूँ। तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, यहाँ परमात्मा है, ये आत्मा है, भगवान है, और ये मार्जिनल एनर्जी में जीव जो है यहाँ रहता है। तो जीव अंतरंगा शक्ति का भोग सेवा कर सकता है या फिर बहिरंगा। तो जो अंतरंगा कर रहा है उसका तो बात ही नहीं आता है। जो बहिरंगा कर रहा है तो जहीं देखते हैं भगवान ये बहिरंगा में जाए, तो भगवान परमात्मा के रूप में उसके साथ आ जाते हैं आगे। तो ये क्या करता है, पूरे अज्ञान में अपना कार्य करते रहता है। मैंने बड़ा बनाया लेकिन मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ आपको, ओरली बता रहा हूँ, लिखने का टाइम नहीं है, जैसे लिखने में पूरा बोर्ड बन जाएगा। तो ये करता है। फिर परमात्मा क्या करते हैं, उसको गाइड करते हैं अंदर से और बाहर से। अंदर से कैसे करते हैं, उसको बोलते रहते हैं यहाँ कुछ नहीं है। ये जो उसको अनुभव आता है ना कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान के साथ रहता है, हायर टेस्ट उसके साथ हमेशा रहता है। उसको जब भी कोई गलत काम करता है ना, उससे पहले ऑलरेडी एक इंडिकेशन आया रहता है, ये मत कर, इसमें ये होने वाला है। सोचता है अरे यार ये मेरे को अंदर से फील आया था लेकिन मैंने ये किया नहीं, समझा। तो ऑलरेडी गलत काम का इंडिकेशन देते हैं। तो बोलते कौन है, कैसा, तो वो एसोसिएशन की वजह से बचा हुआ है।
अंदर से वैसा ज्ञान देते, बाहर से गीता इत्यादि के माध्यम से वो ज्ञान देते हैं। जो उन दोनों के माध्यम से समझ जाए उसका कॉन्शियस रिवाइव हो जाएगा और वापिस यहाँ पे प्रवेश हो जाएगा, समझा? फिर परमात्मा उसको भगवान के रूप में। अगर कोई ये नहीं करता है, इतना सुनने के बाद भी नहीं सुनता है, फिर क्या होगा? घूमते रहेगा, समझा? बस वही मैंने इधर इंग्लिश में लिख दिया। फिर तो ये जो परमात्मा है ये स्व अंश है भगवान के। हाँ, ये कोई ऑर्डिनरी जीव नहीं है। कई लोग समझते नहीं, बहुत सिंपल है। भगवान कृष्ण इस संसार में महाविष्णु गर्भदक्षा विष्णु भी रूप लेते हैं, लेकिन वो ऑपरेशंस के लिए, और वही शिरोदक्षा परमात्मा बन जाते हैं सबके साथ। तो वो भगवान स्वयं है, समझा? और ये जीव अलग, और यहाँ पे भले ही बड़े बड़े शुद्ध भक्त बन जाए, लेकिन वो परमात्मा के लेवल का शुद्ध, यानी आप अपने ओरिजिनल स्टेट में चले गए। लाइक पानी डिस्टिल करके आपने ओरिजिनल पानी बना दिया, कचरा हटा दिया तो ओरिजिनल पानी, दैट्स इट। तो गोपाल तापन उपनिषद में आता है 296 में, साक्षी एतः केवलो निर्गुणश्च, ही इज द विटनेस, द कॉन्शियस, प्योर, बियॉन्ड द मटीरियल गुणास, बियॉन्ड द मटेरियल गुणास, तीनों गुणों से परे हैं और वही साक्षी है। ठीक है, अच्छा अगला श्लोक ले लेते हैं। 1-2 मिनट में फटाफट कुछ ले लेते हैं, हाँ, हमने तो हमारा बचा रह जाएगा। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानेऽपि नासा भूयो विजायते। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसका वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो यहाँ कहा गया है कि कोई ये चीज समझ जाए, तो प्रपद लिखते हैं कैसे समझेगा? एसोसिएशन ऑफ सेंटली पीपल, संत महात्माओं के मुख से सुनिएगा ज्ञान, स्पिरिचुअल मास्टर गुरु, और ये दोनों सुनिएगा तो आपका चेतना जो है स्पिरिचुअल कॉन्शियस रिवोल्ट कर जाएगा इस साइड। फिर आप क्या हो जाइएगा? अब निकल जाइएगा। हाँ, और इधर प्रपद लिखते हैं बाई चांस अब गिर गए हो, तब वो खोजते मत बैठो कैसे गिरे, पहले निकलो, जो पानी में डूबा है उसको पहले निकलो। फिर 25वां, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना अन्ये सांगेन योगेन कर्म योगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तो यहाँ पे जो भक्त है वो क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, यानी जो भी कार्य करते हैं उसमें मन माम अनुस्मर युद्ध च। और अन्य में बाकी जो लैडर के नीचे लोग आ जाएंगे, जो नीचे बाकी लोग हैं ना, कौन से? वो ध्यान योगी भी जो हठ योग से करते हैं वो आ जाएंगे, फिर निष्काम कर्म योगी आ जाएंगे, फिर ज्ञान योगी आ जाएंगे। तो ये लोग भी किसको देखते हैं? परमात्मा को। तो वो लेवल्स हैं, फिर वो लास्ट में परमात्मा को देख लेते हैं। और भक्त जो ऑलरेडी, मतलब जैसे आप भक्ति करिए ना, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, समझा? तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो भागवतम में 2 रेफरेंसेस है, वो मेरे उसमें लिखा होगा, ठीक को लिखा 26। अन्ये त्वेवम् अजानन्ता श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेपि चातिरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो यहाँ पे कहा है कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये सब कुछ पता ही नहीं होता है, न लैडर, न मैडर, न फैडर, इनका क्या रहता है? सिंपल लोग हैं, लेकिन किसी भक्त के श्रद्धालु के संपर्क में आ जाते हैं। याद है 12.11 12.12, उससे अच्छा है वो निष्काम वाला। क्यों? कोई लोचे में है ही नहीं, वो डायरेक्ट यहाँ से भगवान के पुरुष को मान के पार कर जाता है। वैसे ये भी क्या है? ये बोल दे भगवान, बोले ये ऐसा नहीं समझता, लेकिन कोई किसी के संपर्क में आ गया, गीता पढ़ा, परमात्मा परमात्मा मेरे हृदय में है, देवा देवा करके वो निकल जाएगा। अब तुम बैठे पढ़ते हो, ये बोले ये भी है और ये भी है, ये भी जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाते हो। यहाँ प्रभात समझाते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कृपा किया है, इस युग में तुम कितना भी ज्ञान पालो ढंग से मिलेगा नहीं। तो औरंगजेब ने तो नालंदा जला दिया, हाँ, और ब्राह्मण और कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने में लगा हुआ है। क्षत्रिय जो है वो, उनको नौकरी मिल नहीं रही, तो वो लोग भी गुंडागर्दी करके अपना जिंदगी काट रहे हैं। तो उनको आधे तो लोग जेल में डाल के रखा है, पूरा वर्णाश्रम का कबाड़ा करके रखा है। ठीक है, तो सिस्टम है नहीं, तो ये होना नहीं है। इसलिए क्या करो,
चेतन महाप्रभु ने बोला कुछ नहीं करो, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, आप परमात्मा ज्ञान हो जाएगा, तुम सीधा निकल जाओगे। ये वर्ष का एम्बॉडीमेंट। तो हमने ये सेक्शन खत्म कर दिया। कल के सेक्शन में लास्ट वाला पार्ट होगा 13 चैप्टर का, तो कल 13 चैप्टर हम लोग ज्ञान खत्म कर देंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। इसमें भी सर्वनाम का है इम्पोर्टेंस। हाँ, इसमें भी श्रवण का इम्पोर्टेंस। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि श्रवण की इंपॉर्टेंस के कितने श्लोक हैं 1 से 18 में। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय।